I am Fariha Sufyan, your mathematics teacher. I warmly welcome you all on the platform of digital academics provided by Moonlight International Publishers. Today, my topic is count in backward 10 steps down from any given number. By the end of this lesson, you will be able to count 10 steps down from any given number. You know the counting starts from 1, 2, 3 up to so on. Do remember that the forward counting is the same, starts from 0, 1, 2 up to so on is forward counting. Do remember that counting backward is the same as moving one step down. मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल ऐड कर रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल जैसे हम अपस्टेयर्स पर एक एक कदम चढ़कर ऊपर जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से हम काउंटिंग फॉरवर्ड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल फ्लोर के ऊपर अगर आप खड़े हुए हैं तो ये आप नंबर 0 के ऊपर खड़े हुए हैं. जैसे ही आप पहला स्टेप ऊपर की तरफ उठाते हैं तो आप नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं. जैसे ही आप दूसरा कदम उठाते हैं तो आप नंबर 2 की तरफ चलते हैं. इसी तरह से आप चलते 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 ऊपर की तरफ फॉर एग्जाम्पल नंबर 10 तक चले जाते हैं तो ये आपकी काउंटिंग जो है वो फॉरवर्ड है. इसी तरह से मैं एग्जाम्पल ऐड करती हूँ कि हम काउंटिंग बैकवर्ड में क्या करते हैं. जब आप स्टेयर्स के ऊपर पहुँच जाते हैं तो वहाँ पर पहुँचकर आपका मैक्सिमम नंबर है फॉर एग्जाम्पल 10. वहाँ से अगर आप नीचे की तरफ मूव करते हैं तो ये आपकी काउंटिंग बैकवर्ड है. मगर ये भी ऐसे नहीं है कि आप ऊपर से फौरन नीचे आएंगे 0 की तरफ, नहीं. काउंटिंग फॉरवर्ड में आप एक एक स्टेप को प्लस करते हैं. इसी तरह से काउंटिंग बैकवर्ड में आप एक एक स्टेप माइनस करते हैं. इस एग्जाम्पल में अगर आप स्टेयर्स के ऊपर हैं तो आप 10th नंबर के ऊपर खड़े हुए हैं. 10th नंबर से जब आप नीचे आएंगे तो नंबर 9 होगा. 9 से जब आप नीचे आएंगे तो नंबर 8 होगा. 8 से जब एक कदम और नीचे आएंगे तो आप नंबर 7 के ऊपर होंगे. इसी तरह से आप नीचे आते आते नंबर 1 और 0 के ऊपर आ जाएंगे जो कि आपका फ्लोर होगा. ये एग्जाम्पल कंसीडर कर अगर आप काउंटिंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड को याद रखेंगे तो आपके लिए इस कॉन्सेप्ट को याद रखना बहुत आसान हो जाएगा. दूसरे लफ्ज़ों में आप ये भी कह सकते हैं कि काउंटिंग बैकवर्ड उल्टी गिनती है. मीन्स आप पीछे की तरफ जो मूव कर रहे हैं आप उल्टा चल रहे हैं. इस एग्जाम्पल को कंसीडर करते हुए अगर आप काउंटिंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड को याद रखते हैं तो आपके लिए इस एग्जाम्पल से याद रखना ज़्यादा आसान होगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपके पास एक नंबर है 30. इस नंबर से 30 में आपको 10 स्टेप्स डाउन जाना है. इस 10 स्टेप्स डाउन का मतलब है आपने काउंटिंग बैकवर्ड करनी है. इस काउंटिंग बैकवर्ड के लिए आपको काउंटिंग बैकवर्ड यानी कि माइनस एक एक स्टेप करना आना चाहिए. वो आप कैसे करेंगे वो एग्जाम्पल मैं आपको सॉल्व करके यहाँ पे दिखाती हूँ. 30 से आप जब नीचे की तरफ मूव करेंगे तो नंबर होगा 29, 10, 28, 10, 27, then 26, 10, 25, 10, 24, then the number will be very good 23, 22, 21 and the number finally will be 20. क्योंकि आपने 10 स्टेप डाउन मूव किया है इसलिए आपके पास 10 स्टेप डाउन में टोटल आपके पास 10 स्टेप नीचे यानी कि 10 टोटल नंबर्स आपके पास आएंगे. लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल ऑफ बैकवर्ड काउंटिंग 10 स्टेप डाउन फ्रॉम द गिवन नंबर विच इज 121. 121 से अब आपने कितने नंबर्स को मूव करना है. आप ब्लैंक्स देखिए, काउंट करें. ब्लैंक्स टोटल हैं 10. इन ब्लैंक्स के ऊपर आपने आंसर लिखना है. सो द नंबर इज 121. काउंटिंग बैकवर्ड द नंबर विल बी 120, then 119, then 118, then 117, then 116, then 115, then 114, then 113, then 112, then 111. So basically this is the total 10 step down numbers written over here.
If we have another number, say 608, we need to find out counting 10 steps down from this number. Means we need to count backward from this number 10 steps down. 10 steps down means we can also do it by subtracting 1 from each and every number. For example, this number 608, by getting one step down, we will have a number 607, while the other number is 606, and the next number is 605. Next number after this number will be 604, then 603, 602, then 601, 600 means 600, then 599, then 598. Finally is the 10th step down from the given number 608. Practice more to be perfect, because in mathematics we do practice a lot. Take good care of yourself and your family. Allah Hafiz.